पर फिलहाल आगे और अन्य में एक AIMIM है। आरजेडी 37 पर आगे है, कांग्रेस 8 पर, CPIML 3, CPI, CPM, VIP, IIP इनका खाता अभी नहीं खुला है। मतलब कि जन सुराज को नकारना सभी एग्जिट पोल को शुरुआती रुझानों में भाई पीछे चल रही है। सीट से भाई वीरेंद्र आगे इस तरफ की टैली, बाबू बरी से आरजेडी, बलरामपुर से CPIML, बरुराज से बीजेपी आगे चल रहे हैं। और भी बता देते हैं बिस्फी से यहां पर आगे चल रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल की सीट है ये, साहिबगंज से बीजेपी, महनार से जेडीयू, दरौआ से महागठबंधन का भी आंकड़ा 50 के पार हो गया। महागठबंधन 50 और 65 पर एनडीए। खेसारी लाल यादव छपरा से आगे, काराकाट से ज्योति सिंह पीछे। बिल्कुल 40 बीजेपी, 23 जदयू की सीटें नजर आ रही हैं। 39 पर आरजेडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। 52-65 महागठबंधन की सीटें बढ़ गई है। 52 और 65 महागठबंधन ने चुनाव को बिल्कुल दबा के रख दिया है इस चुनाव में, अगर आप देखेंगे तो। और शाहपुर से राजद के राहुल तिवारी आगे चल रहे हैं। मनीष कश्यप लगातार बढ़त बनाए हुए। 52-65 देखिए, 52-65 महागठबंधन 52 पे, एनडीए 65 पे। मोकामा से अनंत सिंह आगे, समीर महासेठ आरजेडी के मधुबनी से आगे। आपको बता दें कि सहरसा से बीजेपी इस वक्त आगे, मोहिद्दीन नगर से आरजेडी आगे, ब्रह्मपुर से आरजेडी आगे। बिल्कुल तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। लगातार चुनाव आगे पीछे हो रहा है। बीजेपी और राजद बराबर 40-40 का आंकड़ा है राजद का और बीजेपी का। कुल मिलाकर कांटे की टक्कर लग रही है। अररिया से कांग्रेस आगे, जोकीहाट से आरजेडी, अलीनगर से बीजेपी, महाराज। कुछ और सीटों का हाल देता हूं। जहाजपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा, राजनगर से बीजेपी के सुजीत पासवान, खजौली से आरजेडी और हरलाखी से जदयू आगे चल रही है। हरलाखी से जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है। यहां से CPI पीछे हो गई है। शिवानी शुक्ला, मनीष कश्यप आगे, बीजेपी 40, आरजेडी 40। चिराग पासवान की पार्टी LJPR को भी 2 है। CPIML 3, CPI 1। अभी तक VIP और IIP का खाता नहीं खुला है। कांग्रेस 8, आरजेडी 40, CPIML 3। ये बड़ी जानकारी। तेज प्रताप महुआ से पीछे चल रहे हैं। सुरसंड से आरजेडी आगे चल रही है। चैनपुर से यानी कि जमा खान की सीट पर जनसुराज की पार्टी आगे चल रही है। जनसुराज कई जगहों पर आगे चल रही है। धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आ रही है। रितेश पांडे आगे, मनीष कश्यप आगे, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे, अमौर से अख्तरुल इमान AIMIM के आगे, बिलसंड से आरजेडी आगे, धमदाहा आरजेडी धमदाहा की सीट पर खेल हो रहा है भैया। लेसी सिंह की सीट पर खेल हो रहा है। लेसी सिंह बिल्कुल जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि 4 सीटों पर जनसुराज आगे। एक तरफ चनपटिया से मनीष कश्यप, रितेश पांडे, केसी सिन्हा और अब जो है चैनपुर की सीट पर आगे चल रहे हैं। ओसामा साहब आगे चल रहे हैं रघुनाथपुर सीट पर। बिल्कुल। और अब एनडीए 70 के पास पहुंचने वाली है। आरजेडी 41 सीटों पर आगे चल रही है। CPIML के खाते में भी 3, VIP और IIP को भी खाता खोलना बाकी है। 4 पे चला गया, जनसुराज 4 पे। चारों सीट बता दे रहा हूं ना भैया। रितेश पांडे, मनीष कश्यप, इसके अलावा केसी सिन्हा कुबरार से और चैनपुर की सीट से जनसुराज जो है आगे चल रही है। बड़ी जानकारी जो आ रही है। सहरसा से IP गुप्ता पीछे चलते नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी आगे बने हुए हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी, लालगंज से शिवानी शुक्ला, परिहार से गायत्री देवी बीजेपी के आगे, सुरसंड से सैयद अबू दुजाना आरजेडी के आगे। और ये एक बार फिर से महागठबंधन का कांटा बदला है, एनडीए का कांटा बदला है। एनडीए 73 सीटों पर आगे हो गई है। 20 सीटों का फर्क जो है अब नजर आ रहा है। महागठबंधन 13 पर और आप देखेंगे 53 पर और जनसुराज 4 पर। चैनपुर की सीट पर भी अब जनसुराज आगे हो गई है। 74 और 53, 21 का फासला हो गया। क्या यही नतीजा बनेगा? नहीं, अभी नतीजे पे हम नहीं पहुंचते हैं, बहुत कुछ बाकी है इस चुनाव में रजत भाई। रितेश पांडे अभी आगे चल रहे हैं। जनसुराज 4 पर, 74-53 का ये आंकड़ा महागठबंधन और एनडीए का। मनीष आगे। बिल्कुल, मनीष कश्यप आगे। बेगूसराय से कुंदन सिंह आगे हैं, जो जानकारी हमारे पास अभी आ रही है। 74 और 53 का। आरजेडी 41 सीटों पर आगे हुई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अभी नजर आ रही है। जदयू नंबर 3 की पार्टी हो रही है अभी ये चुनाव। तारापुर से सम्राट चौधरी, विशाल कुमार जायसवाल चल रहे हैं आगे आरजेडी के। तेज प्रताप महुआ से लगातार पीछे चल रहे हैं। कौन आगे चल रहा है जरा इसकी भी जानकारी दी जाए। महुआ की सीट पर वो जरूर हम आपको बताएंगे। पटना साहिब पर, जी हाँ, महुआ की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कुटुंबा से अब राजेश राम आगे हुए हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, साहेबपुर कमाल से आरजेडी, नालंदा से जेडीयू, चैनपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, शिवहर अभी नहीं आया, ठाकुरगंज से जेडीयू। बिल्कुल देखिए 55 और 78 का आंकड़ा महागठबंधन में अगर आप देखेंगे तो आरजेडी आगे चल रही। मटिहानी से आगे वापस बोगो सिंह आगे हो गए हैं, जो जानकारी सामने आई है।
मटिहानी से बोगो सिंह आगे हो गए हैं। 55 सीटों पर गठबंधन, लगातार लोग आगे पीछे चल रहे हैं। जनसुराज आगे, चैनपुर सीट से जमा खान वाली सीट पर जनसुराज आगे, बड़ी बिल्कुल, तो चैनपुर से जो है वो जनसुराज आगे चल रही है। 78 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। बीजेपी का टैली भी हम आपको अभी बताएंगे। रितेश पांडे, मनीष कश्यप, चैनपुर और केसी सिन्हा, ये 4 जनसुराज के लोग भी आगे चल रहे हैं। एक पर एआईएमआईएम भी आगे चल रही है और बीजेपी 44 पर, 41 पर, 45 पर बीजेपी और 44 पर आरजेडी। बहुत कांटे की टक्कर है भाई, बहुत कांटे की टक्कर है। मटिहानी से आरजेडी आगे इस वक्त की बड़ी जानकारी। बांकीपुर से नितिन नवीन आगे, कुटुंबा से राजेश राम आगे। सीट वाइज भी देख लेते हैं। जमुई, कटिहार, बेनीपट्टी से कांग्रेस आगे, कटिहार से बीजेपी आगे, वैशाली से जेडीयू आगे, भागलपुर, महुआ से सीटों का अंतर बना हुआ है। ये कभी भी पलट सकता है क्योंकि किसी भी सीट पर कोई भी आगे पीछे हो रहा है। राम कृपाल यादव आगे चल रहे हैं और ये देखिए महुआ की सीट पर कौन आगे चल रहा है वो भी देखने वाली बात। प्रताप यादव आगे चल रहे। बड़ी बात यह कि अब अगर आप एनडीए के आंकड़े को देखें तो अब बहुमत के मात्र इसको अर्धशतक की सीटें चाहिए। बहुमत तक बहुत होता है भैया, 50 सीट बहुत होती है। 57 पर है, 80 के करीब पहुंच चुका है एनडीए और महागठबंधन करीब 60 पर पहुंचने वाला है। 20 सीटों का लगातार अंतर बना हुआ है। मटिहानी से अब राजेश राम आगे हो गए, कुटुंबा से राजेश राम आगे हुए हैं। पटना साहिब से रत्नेश कुमार बीजेपी के आगे चल रहे हैं। चैनपुर से आपको बता दें, खगड़िया से चंदन कुमार कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। ओसामा आगे चल रहे हैं और तारापुर से बीजेपी, अज्ञाओं से बीजेपी, खेसारी लाल यादव लगातार, भाई बीरेंद्र आरजेडी के आगे। और रजत भाई थोड़ा एक आध बीच में कमेंट भी ले लीजिए भैया। रितेश पांडे आगे चल रहे हैं यहाँ पर सहरसा से। देखिए एक बार फिर से एनडीए सरकार ये कहना है भावेश का। रुपेश कुमार लिख रहे हैं कि अभी भी आरजेडी आएगी। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। लगातार जानकारी सीट वाइज सीट दे रहे हैं। अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको जो लगातार हम जानकारी दे रहे हैं वो यही है कि इस वक्त मनेर से भाई बीरेंद्र, कुम्हरार से बड़ी जानकारी, केसी सिन्हा आगे हो गए भैया। केसी सिन्हा आगे। 4 सीटों की जानकारी जो है। वीआईपी का खाता खुल गया है। जी हां, जानकारी आ रही है। अभी नहीं खुला है, अभी वापस पीछे चल रहे हैं। जैसी जानकारी आएगी हम आपको दे देंगे। लेकिन लगातार चैनपुर, चनपटिया और करगहर और कुम्हरार, ये 4 सीटें जहां से जनसुराज आगे चल रही है। ओसामा साहब आगे चल रहे हैं लेकिन अवध बिहारी चौधरी जो है वो पीछे चलते नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं आप? देखिए रजत भाई, 2 हिस्सों में बात करते हैं। आप इस तरफ की टैली बताइए, मैं इस तरफ सीटों का रुझान बता रहा हूं। ठाकुरगंज से जेडीयू आगे, बेगूसराय, बखरी से सीपीआई आगे, मोकामा से जेडीयू आगे, करगहर से जनसुराज आगे, किशनगंज से कांग्रेस आगे, कोचादामन से आरजेडी आगे, अलौली से आरजेडी आगे। अब टैली बताइए। बिल्कुल, देखिए टैली बता देता हूं कि आरजेडी 44 सीटों के साथ अभी भी नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है। कांग्रेस 8 है, जनसुराज को 4 है और चारों सीटों का नाम बताता हूं। कुम्हरार, चनपटिया, करगहर से जनसुराज आगे चल रही है। किशनगंज कांग्रेस के कमरुल होदा आगे चल रहे हैं। बहादुरगंज से कांग्रेस के मुसव्विर आगे चल रहे हैं। जो कांग्रेस की सीटें हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मटिहानी से आरजेडी लगातार, ठाकुरगंज, मटिहानी से आगे आरजेडी लगातार, कुटुंबा से भी अब राजेश राम आगे चल रहे हैं। कोचावन धाम से आरजेडी के मास्टर मुजाहिद आगे चल रहे हैं। मास्टर मुजाहिद भावुक भी हुए थे, उनके वीडियो भी वायरल हुए थे। कांग्रेस बहादुरगंज से अब एएमआईएम को पीछे कर दिया है। बड़ी कांटे की टक्कर कांग्रेस और एआईएमआईएम में। तेज प्रताप यादव पीछे हो गए भैया। तेज प्रताप यादव, जनसुराज 4 सीटों पर आगे। करगहर से सीपीआई आगे चल रही है। करगहर से जी। तो देखना दिलचस्प होगा कि बेलागंज से जेडीयू, अतरी से आरजेडी, सतक से एनडीए मात्र 19 सीट दूर है। महागठबंधन 57 पर बनी हुई है। बीजेपी 45, जदयू 33 और राज्य